मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात। आज तो सूर्यदेव कहीं भी नहीं नज़र आ रहे हैं। देखिए, आज तो कोहरा ही कोहरा है भीषण तरीके से। आप देख सकते हैं। देखिए, ये कोहरे का जवाब है। सर्दी हो गई है ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन हम लोग फिर भी मॉर्निंग वॉक नहीं छोड़े हैं। हम लोग सुबह सुबह रजाई गद्दे छोड़कर, कंबल हटाकर और हिम्मत करके आपके साथ हूँ मैं मॉर्निंग वॉक में। और देखिए मित्रों, आप लोग देख सकते हैं क्या कोहरा ज़बरदस्त हो गया है। आज मुझे लगता है कि 100 मीटर तो बहुत ज़्यादा होगा, 10-15 मीटर की विजिबिलिटी है। आज काफ़ी भीषण तरीके से कोहरा हो गया है और हवा भी चल रही है। मज़ा आ रहा है बहुत, सच्ची में। आप लोग उठेंगे तो आप लोगों को भी मज़ा आएगा, और लेटे रहेंगे तो फिर लेटे रहोगे, फिर मन नहीं करेगा कतई ठंडी बाहर निकलने का। तो आज का थोड़ा सा अपने देश दुनिया की बात कर लेते हैं। देश में कल 14 दिसंबर था, और कल जो है बहुत बड़ी एक कांग्रेस पार्टी ने रैली आयोजित की थी वोट चोरी के ख़िलाफ़। उसमें वाकई जो है, जो हमने वीडियो देखे हैं, जो यूट्यूब पे देखे, कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने तो कोई ज़्यादा कवरेज किया नहीं, वो दिखाएगी नहीं, उसने दिखाया नहीं। लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं, काफ़ी वीडियो आए हैं, कांग्रेस की तरफ से भी आए हैं, और बाकी यूट्यूब जो चैनल है जिनका, वो लोग उन्हें भेजे हैं। बहुत बड़ी तादाद में जो है पब्लिक आई है वहाँ पे, लाखों की तादाद में। और सबसे बड़ी बात, रामलीला मैदान जो दिल्ली का है, बहुत बड़ा मैदान है, विशाल मैदान है, वो तो पूरा खचाखच भरा ही था। लेकिन जो रोडों पे, उसके बाहर, क्योंकि प्रशासन ने गेट बंद कर दिए थे, और जो है क्योंकि अंदर सही भी किया, अंदर भीड़ ज़्यादा हो गई थी, ओवरफ्लो हो गया था, ओवर भीड़ हो गई थी, तो उसकी वजह से गेट बंद कर दिए गए। और करना भी जायज़ था, कोई कुछ भी हो सकता है भीड़ भाड़ में। तो रोडों पे जो है ये बताया जा रहा है कि जितनी भीड़ रामलीला मैदान के अंदर थी, उससे 4 गुनी भीड़ रोडों पे बाहर थी, रामलीला मैदान के बाहर। तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि मतलब भाई, वोट चोरी का सपोर्ट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, इसका मतलब। और सबसे बड़ी बात ये है, जिनको हम जेनजी कहते हैं, नव युवक, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी भाई। मतलब हो क्या रहा है, हम तो देख के दंग रह गए कि मतलब कमाल ही है। इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है वोट चोरी के ख़िलाफ़ जो है वहाँ पे गए। इतनी बड़ी महारैली हुई, इतना विश्वास नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे वहाँ पे। हमें क्या, सत्ता पक्ष को भी इतना विश्वास नहीं था कि इतने लोग वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन उसको देखकर आंखें फटी रह गई भाई, कि कमाल ही हो गए। देश में इतने लोग इकट्ठे हो गए, और दिल्ली के रामलीला मैदान में मतलब पूरे देश से लोग आए थे, हर प्रदेश से लोग वहाँ थे, और कमाल ही है। मतलब भाई, हद ही हो गई। इतनी भीड़ तो भाई हमने तो नहीं देखी है कोई आम रैली में। तो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग आए थे, और सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात कही, और लोग जो है ज़बरदस्त तरीके से मतलब नारे लगा रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना है, हम आम पब्लिक हैं देश की, हमें ये समझना है कि भाई आखिर देश में क्या हो रहा है। देखिए, आप ये एक अनुमान लगाइए कि सत्ता पक्ष तो पक्ष आ रही है, उसकी सीटें आ रही हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि विपक्ष को भी मतलब जो है परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो कम नहीं मिल रहा है। बहुत थोड़े अंतराल से ही जो है सरकार बन रही है। मतलब आप ये समझिए कि जैसे क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 300 रन हैं, और हमारी भारतीय टीम ने बनाए 328 रन। मतलब 328 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को टारगेट दिया 328 का, 327 बनाए, और 300 रन पे ऑस्ट्रेलिया आउट हो गई। तो इसका मतलब ये कहो कि उसने ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई की। वो बिल्कुल बगैर लड़ाई के हथियार नहीं डाले, उसने लड़ाई करके ही वो हारी है। तो ऐसा ही हाल विपक्ष का है। मतलब कहने का ये है कि जो वोट ऑफ परसेंटेज है, या जो पब्लिक उसको पसंद कर रही है, जो पब्लिक उसका साथ दे रही है, वो कहीं नहीं, सत्ता पक्ष से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मतलब सत्ता पक्ष से हमें लगता है 2-4-5%, 10% का ही अंतर होगा। अब 144 करोड़ जनता, जो 140 करोड़ जनता है, या 144 करोड़, अभी जनगणना तो है ही नहीं, तो 144 करोड़ जो हमारी भारतीय जनता है भारत की, उसमें से 10%, 5%, मतलब इसका मतलब है कि लगभग कहीं ना कहीं टक्कर है मामले में।
अब वो अलग बात है कि वहाँ पे सीटें वो कन्वर्जन ज़्यादा हो रहा है सीटों का, यहाँ कन्वर्जन कम हो रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं वोट ऑफ परसेंटेज की अगर देखा जाए तो वो मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी कीमत पे विपक्ष को मतलब हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जिस हिसाब से सत्ता पक्ष करता है या पार्लियामेंट में करता है, राज्यसभा में करता है, मतलब जिस तरह से जो की जाती है कि नहीं विपक्ष कुछ है ही नहीं, तो हमें ये लगता है कि इग्नोरेशन इतना आसान नहीं है। आप देख रहे हैं ना कि रैली करी तो कितने लोग इकट्ठे हो गए। इसका मतलब है कि भाई कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ भी जनता है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते किसी कीमत पे। तो भैया ये आपको बताना था कि देखिए स्थिति कहाँ पे कहाँ पहुँच गई है। और वहाँ पे केवल वोट चोरी की ही बात नहीं हुई, वहाँ पे जितनी सारी गतिविधियाँ चल रही हैं, चाहे वो रुपए की कीमत को लेकर हो, चाहे वो मतलब जो है राज्यों में, अलग अलग राज्यों में चुनाव की बात हो, या पार्लियामेंट में बोलने ना दिया जाता हो, या विपक्ष को कम समय दिया जाता हो, हर तरीके की मतलब बात हुई है। उसके बाद जो टैरिफ की बात है वो भी वहाँ हुई है कि भैया वो ट्रम्प साहब का हाथ पकड़ के चलते हैं, लेकिन जो देश जब मौका आता है तो वो साथ नहीं देते हैं। तो हर तरीके से उनकी मतलब जो विदेश नीति है, आर्थिक नीति है, और जो पॉलिटिकल नीति है, चुनावी नीति, हर चीज़ की बात हुई है। और राहुल गांधी ने तो ये बोला है भाई कि जो चुनाव आयुक्त थे 3 लोग, जो वो तीनों लोगों को भाई छोड़ा नहीं जाएगा किसी कीमत पे। वो ये सोचते हो कि मतलब जो, क्योंकि कह रहे हमने भाई इतने सवाल जवाब किए, हमने इतने लेटर लिखे, हमने ये लिया वो लिया, उससे कोई जवाब ही नहीं आया, वोट चोरी का कोई जवाब ही नहीं आया, या जो भी ऑब्जेक्शन किए। अब बताइए वो अभी बिहार में रिसेंटली चुनाव हुए हैं, तो वहाँ जो है जो घोषणा हुई है उसके जस्ट एक दिन पहले, मतलब घोषणा के शायद कुछ घंटे पहले ही 10-10 हज़ार रुपये बांटे गए महिलाओं को। तो कहने भाई ये संविधान के खिलाफ तो है ही है। तो इसलिए उस पर भी लोगों ने कहा, मतलब जो उन्होंने कहा इस बात को कि भाई चुनाव आयोग चुप नहीं बैठ सकता, वो चुप है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं समस्या है, तो उसके लिए भी एक्शन लिया जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि पूरे आजीवन मतलब जो है यही सरकार चलेगी, इस हिसाब से मतलब उन लोगों ने कहा है, मतलब ये रैली में ये भी बात हुई है। तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का ये मतलब है कि भाई जो है विपक्ष को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। विपक्ष भी जो आज के समय में काफ़ी मतलब जो है अपना समर्थन जुटा रहा है, और वो कहीं ना कहीं आज की डेट में बैक फुट पे ना होकर वो फ्रंट फुट पे खेल रहा है भाई। तो इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही इग्नोर नहीं किया जा सकता है। पता चला इग्नोर करते रहे तब तक वो पीठ में छुरा भोंक दिया, या मतलब जो आगे निकल गया। ये ध्यान रखना है इस बात का। देखिए कोहरा आपको दिखा सकते हैं, बहुत भीषण रूप से कोहरा है आज के समय में, आज के दिन में देखो। और अभी तो बढ़ रहा है, अभी जब क्योंकि सूर्यनारायण अभी निकले नहीं हैं तो हमने उनको नमस्कार भी नहीं कर पाए हैं। अब सूर्यनारायण निकलेंगे तो उनको नमस्कार करेंगे, आप लोग भी करना, क्योंकि कोहरा बहुत ज़बरदस्त है। और जब तक सूर्यनारायण नहीं निकलेंगे तब तक तो कोहरा ऐसा ही रहने वाला है, और बढ़ेगा ही। हवा भी चल रही है आज ज़बरदस्त तरीके से। तो आप लोग भैया बच्चों का थोड़ा ख्याल रखें बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और अपने बुज़ुर्गों का भी बहुत ख्याल रखें। सुबह सुबह जो है गर्म पानी, गर्म चाय, और जो है अलाव वलाव ये सब चीज़ें कर देना। और सबसे बड़ी बात एक आपको बताना चाहता हूँ, डिटेल तो उसके अगले वीडियो में हम बता देंगे, कि लड्डू बना लो गुड़ के, गोंद है, सौंठ है, ड्राई फ्रूट से मतलब सब मिला के लड्डू बना लो, और सब लोग 1-1 लड्डू 2-2 लड्डू खाओ भाई दूध के साथ, मस्त रहोगे, सर्दी आएगी नहीं पास में कतई। गुड़ का उपयोग बहुत ज़रूरी है, गुड़ का उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि सर्दी में गुड़ जो है रामबाण होती है आपके शरीर को, आपकी हेल्थ को बचाने के लिए। ठीक है भैया, जुकाम उखाम नहीं होगा उससे। लड्डू बनाओ, मस्त रहो, और खूब हल्दी डालो उसमें, हल्दी खूब डाली जाती है। ठीक है भाई, कल चलो इस लड्डू के बारे में आपसे वीडियो बनाते हैं, आपको कैसे उसकी प्रक्रिया क्या बनाने की। कुछ अपने धर्म पत्नी से भी जो सलाह लेंगे, उनको भी देखते हैं, अगर वो तैयार हो गई। वो कम तैयार होती हैं, थोड़ा सा वो थोड़ी शाही अंदाज की हैं थोड़ी सी, तो वो कम आती हैं कैमरे के सामने। है क्या ना आज की डेट में जो है ना बहुत नाच गाना उल्टा सीधा वो डांस लेडीज़ें करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इग्नोर करती है वो, उनको कम अच्छा लगता है वो। हाँ, कोई अच्छा टॉपिक हो, कोई चर्चा का विषय हो, उस पर तो बात करनी बढ़िया है, लेकिन वो नाच गाना आजकल करते हैं ना, वो अच्छा नहीं लगता है, इग्नोर करती है वो, इसलिए वो कैमरे के सामने कम आती है। ठीक है भाई, चलो आज आपसे बात हुई इस बारे में, तो थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना, आगे चुनाव भी आएंगे, ऐसा यार चल भी रहा है। ठीक है, आपसे विदा लेने का समय आ गया है। उठ जाओ भाई सुबह सुबह,
और थोड़ा सा एक्सरसाइज करो। हम तो थोड़े एक्सरसाइज कराए हैं, अपना हार्ट को मजबूत कराए हैं। देखिए 56 इंच की साथ छाती है तो नहीं, 56 तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ तो है, समझ रहे बात को। इसी साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। टन।